नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में होगी भारी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और क्या रहेगी तापमान की चाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। 2 दिन हिमाचल और उत्तराखंड में कुछ जगह जोरदार बारिश की उम्मीद। कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना। दो दिन बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश के आसार। कल पूर्वोत्तर राज्यों में भी हो सकती है झमाझम बारिश। और 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में चल सकती हैं काफी तेज हवाएं। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी हालात रहेंगे प्रतिकूल। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम की खास खबरों से। अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, आइए जानते हैं। 2 दिन हिमाचल और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर जोरदार बारिश की संभावना है। कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं गरज के साथ भारी बारिश का अनुमान है। गिलगित बल्तिस्तान समेत मुजफ्फराबाद में भी कल कुछ जगह भारी बारिश की संभावना है। कल उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर चमक के साथ बादल गरजने का भी अनुमान है। आज पूर्वी राजस्थान में तो कल हरियाणा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। कल राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं चमक के साथ बादल गरज सकते हैं। 2 दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कल विदर्भ में भी बादल गरजने के आसार हैं। 2 दिन बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की संभावना है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं जोरदार बारिश का अनुमान है। कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन बिहार में तो कल झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश की उम्मीद है। कल तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कल भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। इन हिस्सों में हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी 2 दिन हालात प्रतिकूल रहेंगे। फिलहाल मौसम विभाग ने मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह जारी की है। और आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। अगले 2 दिनों की अगर बात की जाए, देश के किन हिस्सों में भारी या फिर बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी 2 दिन कई जगहों पर बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड में आज कई हिस्सों में तो कल अधिकतर इलाकों में बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन कुछ जगह बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कुछ जगह तो कल अधिकतर इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार में 2 दिन कई इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में भी आज कुछ जगह तो कल कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। जबकि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। रुख करें पूर्वोत्तर भारत का तो यहाँ भी सभी राज्यों में 2 दिन अधिकतर जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में आज कुछ जगह तो कल कई इलाकों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी 2 दिन कुछ जगह तो विदर्भ में आज कुछ हिस्सों में, जबकि कल कई जगह बारिश के आसार हैं। वहीं गुजरात में 2 दिन कुछ जगह तो सौराष्ट्र और कच्छ में आज कई इलाकों में तो कल कुछ जगह बारिश के आसार हैं। कोंकण, गोवा में 2 दिन अधिकतर जगह बारिश हो सकती है।
दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बादल बरस सकते हैं। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है। तटीय कर्नाटक में 2 दिन कई जगह तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज कुछ इलाकों में तो कल कई जगह बारिश हो सकती है। वहीं केरल में भी आज कई जगह तो कल अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। गिलगित बल्तिस्तान समेत मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह बादल बरसे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी बारिश हुई। राजस्थान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में भी बारिश दर्ज हुई। विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी बादल बरसे। कोंकण और गोवा के ज्यादातर इलाकों में भी बारिश हुई। मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में भी कुछ जगह बारिश दर्ज की गई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश हुई। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में बारिश दर्ज की गई। तटीय कर्नाटक में ज्यादातर जगहों पर बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और केरल में भी कुछ जगह बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई। तो जाना आपने अगले 2 दिन में बारिश का हाल क्या रहेगा। बात करते हैं तापमान की। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। क्या स्थिति दर्ज की गई है देश के अलग अलग हिस्सों में, आइए देखते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कई जगह तापमान की यही स्थिति नजर आई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कुछ जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं असम और मेघालय में कुछ जगह तापमान में सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। देश में सबसे अधिक तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो बिहार में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। गांगे और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। इस बीच सबसे कम तापमान पश्चिम मध्य प्रदेश के खरगोन में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान रहा 20 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने ना सिर्फ बारिश बल्कि तापमान का भी हाल, और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है, तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं, और ऐसे में सीधे तौर पर जो हमारी फसलें हैं यानी जो कृषि है वो प्रभावित होती है। किन किन बातों का ख्याल रखकर आप अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं, या कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल मौसम को ध्यान में रखते हुए आप कर सकते हैं, वो जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य महाराष्ट्र में किसान धान के खेत में 5 सेंटीमीटर पानी का जल स्तर बनाए रखें। मूंगफली की फसल में पानी की निकासी की व्यवस्था करें। आम के बागों में कीटों के हमले की आशंका है, रोकथाम के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही यहाँ के किसान अरहर, मूंग और उड़द की बुआई कर लें।
मध्य महाराष्ट्र में किसान सोयाबीन फसल में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। इसके अलावा प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। मध्य महाराष्ट्र में खरीफ फसलों, बगीचों और सब्जियों में जल निकासी का प्रबंध कर लें। वहीं मराठवाड़ा में टमाटर, लाल मिर्च और बैंगन के तैयार पौधों की रोपाई जारी रखें। इसके अलावा विदर्भ में किसान अरहर, मूंग और उड़द की बुआई कर सकते हैं। साथ ही लाल मिर्च, टमाटर, बैंगन और फूल गोभी बोए। कपास में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। किसान कपास की बुआई कर लें। फसलों में दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। जो यहाँ वो किसान जो भिंडी की खेती करना चाहते हैं या पहले से भिंडी की खेती कर रहे हैं, आपको किस तरह का प्रबंधन अपनाना होगा, किस तरह की सावधानी आपको रखनी होगी जिससे अच्छी उपज आप इस मौसम में भी ले सकें। उसके लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। दक्षिण भारत और देश के उन इलाकों में जहां सर्दी कम पड़ती है और पाला नहीं पड़ता, वहां भिंडी की खेती साल भर की जाती है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को साफ कर लें। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नर्म, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गूदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़ार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब में धान की रोपाई करने की सलाह दी जाती है किसानों को। इसके साथ ही यहाँ के किसान भिंडी और कद्दू की बुआई का कार्य भी कर लें। वहीं लौकी और खीरे की भी बुआई इस समय की जा सकती है। पंजाब में ही किसानों को सलाह है कि मक्का की बुआई का कार्य भी सावधानी पूर्वक कर लें। वहीं गन्ने की फसल में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था जरूर कर लें किसान। वहीं गन्ने में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। वहीं कपास में जल निकासी का प्रबंधन जरूर कर लें किसान। और पंजाब में ही नींबू की रोपाई का कार्य भी इस समय किया जा सकता है। किसान इसके लिए भी सावधानी पूर्वक कदम उठाएं। तो जाना अपने मौसम के लिहाज से किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा।
इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में धान की रोपाई का कार्य कर लें किसान। इसके साथ ही नाशपाती और नींबू में सिंचाई का कार्य भी कर सकते हैं किसान। वहीं हरियाणा में ही गन्ने में जल निकासी की उचित व्यवस्था जरूर कर लें। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर किसानों को सलाह है कि धान की रोपाई का कार्य कर लें। वहीं मक्का, अरहर और मूंग की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं किसान। और उत्तर प्रदेश में ही इस समय मूंगफली और बाजरा बो सकते हैं किसान। साथ ही सोयाबीन और उड़द की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं। साथ ही कपास में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कीटनाशकों का प्रयोग करें। और आइए अब मौसम खबर में आपको बताते हैं अगले 2 दिन और क्या कुछ खास रह सकता है। 2 दिन हिमाचल और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर जोरदार बारिश की संभावना है। कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं गरज के साथ भारी बारिश का अनुमान है। गिलगित बल्तिस्तान समेत मुजफ्फराबाद में भी कल कुछ जगह भारी बारिश की संभावना है। कल उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर चमक के साथ बादल गरजने का भी अनुमान है। आज पूर्वी राजस्थान में तो कल हरियाणा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। कल राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं चमक के साथ बादल गरज सकते हैं। 2 दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कल विदर्भ में भी बादल गरजने के आसार हैं। 2 दिन बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की संभावना है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं जोरदार बारिश का अनुमान है। कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन बिहार में तो कल झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश की उम्मीद है। कल तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कल भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। इन हिस्सों में हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी 2 दिन हालात प्रतिकूल रहेंगे। फिलहाल मौसम विभाग ने मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह जारी की है। तो जाना आपने मौसम का हाल, खासतौर से ऐसे मौसम में किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। जो कृषि क्षेत्र है हमारा, वहाँ भी मौसम की ताज़ा जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।